हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड इन 2025। आज के टाइम पे हर कोई क्लोथिंग ब्रांड चालू करना चाहता है, फिर चाहे वो स्पेसिफिक निश के रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल क्लोथिंग ब्रांड, जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, कैप्स, टोट बैग्स एंड जीन्स, टॉपवेयर, बॉटम वेयर, जो भी है। तो इसके रिलेटेड बनाना चाहता है। बहुत ज़्यादा हाइप भी है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। आई नो देर आर मैनी पीपल हु विल क्लेम दैट बहुत कंपटीशन है, सो हाउ विल वी स्टैंड और हाउ विल वी मेक सेल्स। बट वन थिंग इज़ टू नोट कि जितनी ज़्यादा कंपटीशन है उतना ज़्यादा मार्केट भी है, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फर्दर इनटू हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड इन 2025। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन योर निश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो निश है उसमें आप एक डिसाइड करें कि आपको फिटनेस रिलेटेड डिज़ाइंस बनाने हैं, टी शर्ट सेल करने हैं, या फिर फूड रिलेटेड हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी हो, या फिर स्पोर्ट्स हो, या फिर मोटिवेशन हो, या फिर ऑफिस रिलेटेड हो, कॉरपोरेट हो, जेंजी हो। तो आपको एक निश आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या बेचना है। देयर आर मैनी ब्रांड्स आई केम अक्रॉस जो सिर्फ टी शर्ट ही बेचते, दे सेल नथिंग। There are brands who sell only oversized t-shirt. There are brands who sell only tote bags. There are brands who sell only caps, headwear. So you have to decide your niche before starting. So it will be clear for you. You can make everything, but starting a niche is very important. It will get you an idea of how you want your brand to move forward. में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि स्ट्रीट वेयर है, उसके बाद एथनिक है, फिर मिनिमलिस्टिक बहुत लोगों को पसंद है, डिज़ाइन या फिर कोट्स भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू सेल एवरी वन, नो वन विल बाय. So yes, you have to target your audience. You have to have a certain kind of targeting. So जिसमें आप स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट करो और आपका एड्स में भी फ़ायदा हो, आपके बहुत ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस तक भी पहुँचे. सो देर आर मैनी पीपल हु अगर आप निश, पर्टिकुलर निश के बारे में भी बात करो, देर आर मैनी पीपल स्पेशली इन महाराष्ट्र, इंडिया. बहुत ज़्यादा लोग हैं. सो दैट इज़ नथिंग लाइक कि आपका सेल नहीं होगा, आपका होगा. आप जस्ट मेक श्योर कि आप कम्पिटेटिव प्राइस रखें, नॉट टू हाई, नॉट टू लो. Not too high because people may not feel to buy at such premium price, but only if you have a quality. Second thing, अगर आप ज़्यादा लो भी रख रहे हो तो आपके ओवरहेड प्राइजेस को मैच रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी है वो कवर हो जाए. चाहे वो फिर मेटा एड्स हो, वेबसाइट रिलेटेड हो, आप अगर कोई बल्क ऑर्डर दे रहे हो या फिर कुछ भी हो, हर जो ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है वो कवर होने के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्राइस होना, एक प्रॉफिट, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन होना, जैसे कि 30-40% का. यू कैन कीप 50 ऑल्सो, बट इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज और हाउ यू ब्रांड योर ब्रांड इन सच अ वे. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज़ टू नो योर ऑडियंस. सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके लिए डिज़ाइंस बना रहे हो, किसके लिए आप चाहते हो कि आपके टी शर्ट सेल हो. चाहे वो कॉलेज गोइंग यूथ हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, या फिर कॉरपोरेट गोइंग एम्प्लॉयज़ हो, या फिर फूडी काइंड ऑफ पीपल हो, या फिर जिम जाने वाले लोग हो, या फिर द वंस हु आर जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, उनके लिए हो. जिनको राइडिंग स्पेशली पसंद है, उनके लिए हो. So you have to know your audience, so it will help you to design your product in such a way. Also it is important कि आप targeting में भी, marketing में भी बहुत ज़्यादा important होता है. You get an understanding of how your campaigns will run and how you will make sales or how your brand will reach to them. तो बहुत ज़्यादा important है. अभी थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो कि आपका बिजनेस का नाम, ब्रांड का नाम और लोगो. जस्ट मेक श्योर कि आपका ब्रांड का नाम ऐसा रखे कि जो कनेक्ट हो. There are many people who make some funky brand names. It is also cool, but you have to make your brand align somewhere, जिससे वजह से आपको लगे. See, the end of the thing is कि आपका नाम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता, because I saw many brands, उनके नाम में कुछ इतना ये नहीं है, but they have made a huge business, they have made a good business. So it's not important to have such a unique name, but make sure कि आप नाम ऐसा रखो कि लोगों को याद आए. ज़्यादा लंबा भी मत रखो, 1-2 वर्ड्स में खेलो. तो पहले नाम सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें कि नाम अवेलेबल है कि नहीं. इसके लिए आप पहले तो ट्रेडमार्क रजिस्टर में जाके अपना नाम सर्च करिए. उसके आपको गूगल पे जाके ये सर्च करना है कि चेक नेम अवेलेबिलिटी है, तो आपको एक ट्रेडमार्क का एक
वेबसाइट आएगा जिसमें यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप चेक करें अपना नाम कि ऑलरेडी कोई बिजनेस है कि नहीं रजिस्टर। उसके बाद सब हो जाने के बाद डोमेन भी देखिए आप, ये सब एक साथ। एंड फाइनली आपको लगे कि हाँ डोमेन अवेलेबल है, नाम अवेलेबल है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड रजिस्टर योर डोमेन। देन आप उद्यम और गुमास्ता जो होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट रनिंग अ बिजनेस, और जो पेमेंट गेटवे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेमेंट गेटवे करना है तो उसके लिए करंट अकाउंट लगेगा। तो करंट अकाउंट के लिए आपको गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस भी लगता है बट आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुमास्ता, उद्यम, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जस्ट टू ओपन अ करंट अकाउंट। 5,000 से 10,000 तक का खर्चा आता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो करें। एंड देन वंस यू गेट ऑल इनटू दिस, स्टार्ट मेकिंग योर वेबसाइट। मीनवाइल जब तक आपका करंट अकाउंट बनता है तब तक वेबसाइट बनाइए। शॉपिफाई पे भी बनता है विच इज़ गुड, उसका सिक्योरिटी भी है शॉपिफाई का, बट द थिंग इज़ उसका जो स्टोर है उसका अपीलिंग भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है। तो it is like a good online e-commerce store, perfect e-commerce store, but the thing is it's very very expensive if you are starting. So WooCommerce, वर्डप्रेस पे जो है WooCommerce, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इफ़ यू आर समवन who wants to start from scratch, you may go to WooCommerce, जिसका साल का आई थिंक 3,000 तक का आपको शायद से कॉस्ट जाएगा इंक्लूडिंग डोमेन, बिकॉज वो डोमेन भी शायद से फ्री अवेलेबल करता है। वन ऑफ माई फ्रेंड डिड समथिंग लाइक दिस, तो वो आप कर सकते हो। देन आपको ओवरऑल कॉस्ट बचेगा। द थिंग इज सिक्योरिटी का थोड़ा सा उस पर ये है, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी मैनेजेबल, तो आप वो करिए। एंड देन इन सब के बाद आप प्रॉपर से इमेजेस वगैरह अपलोड कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट, आपका नाम, आपका सबसे पहले तो नाम चेक करना है, ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, नेम अवेलेबल है कि नहीं। देन आपको ये डोमेन चेक करना है GoDaddy पे। देन आपको मीनवाइल आपको ये सब हो जाने के बाद उद्यम निकालना है, गुमास्ता निकालना है, फिर करंट अकाउंट ओपन करना है। एंड देन मीनवाइल वेबसाइट क्रिएट करके आप उसको पेमेंट गेटवे से भी कनेक्ट करो। UPI थ्रू बहुत ज़्यादा चलता है, पीपल आर एक्सेप्टिंग पेमेंट। सो फ़ोनपे एक अच्छा है, कैश फ्री है। कैश फ्री का ऐसा कहते हैं कि 1 सेम डे सेटलमेंट होता है, बट आई डोंट नो मच अबाउट दैट। फ़ोनपे का भी होता है, T+1 है, रेजर पे है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बहुत सारे ये है UPI पेमेंट्स मोड अवेलेबल है, तो आप वो कनेक्ट करें। स्टेप 4 है, ये सब हो जाने के बाद आपका हो जाने के बाद जैसे आपकी वेबसाइट अबाउट टू लॉन्च होने वाली है, तो आपको डिज़ाइन एक अच्छा कलेक्शन बनाना है। जस्ट मेक श्योर कि आपके कलेक्शन में ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स ना हो, 3 से 4 हो, परफेक्ट हो, जस्ट टू टेस्ट हाउ योर प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट। मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट को ना निकालें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आप प्रोडक्ट को ना निकालें। हाँ, आपके पास अगर इन्वेंट्री है तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बल्क में उसको बनाते हो और शिप करते हो। ऑल्सो वन थिंग इज़ लाइक वाइल डिज़ाइनिंग ए कलेक्शन, जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़े से टेस्ट करें, ज़्यादा सैम्पल्स ना दे, ऑर्डर ना दे अपने मैन्युफैक्चर को, जिसकी वजह से वो डेड स्टॉक करके कंसिडर ना हो। अगर इनकेस सेल नहीं हुआ तो सो आपको वो नुकसान उठाना पड़ेगा, तो आप वो ज़रा ध्यान सोच समझ के कीजिए। ऑल्सो देर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं उसको। क्विकिंग इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वेल नोन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड, तो वो एक है। क्विकिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया है, प्रिंटरो है। तो इन सब के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट क्विकिंग इज़ समथिंग लाइक इट्स वेरी वेरी गुड। प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया भी है जो कि थाने में है। क्विकिंग शायद से कोयम्बतूर या फिर तमिलनाडु, मतलब वो रीजन में है। तो क्विकिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा हाई प्राइस है, बट समथिंग लाइक एज़ कम्पेयर टू कम्पिटिटिव मार्केट का जो चल रहा है, आई थिंक इट्स फेयर इनफ। इफ़ ऑल्सो इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, टाइमली डिलीवर होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड डिड दिस एंड ही वॉज टेलिंग मी लाइक इट्स गुड एंड इट्स नॉट अ काइंड ऑफ पेड प्रमोशन बिकॉज आए नहीं कुछ ऐसा भी बट येस, ऑल आई कैन से इज़ कि अच्छा है। मैंने भी देखा है उनके प्रोडक्ट्स को एंड टाइमली डिलीवर भी होते हैं उनके। एंड वन थिंग इज़ लाइक आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है एज फार एज आई नो। दे हैव अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम फॉर सर्च क्वायरिंग और रिजॉल्विंग एनी क्वायरीज इफ़ यू वांट। और येस, ऑल आई कैन से उनकी क्वालिटी भी अच्छी है।
The only thing is we have less control on this because we have not checked that product. Sometimes it may happen like the product may get defective, तो वो रिटर्न का भी उनका फैसिलिटी है. इतना मालूम नहीं मुझको आइडिया, बट आई होप सो जो रिटर्न पॉलिसी उनकी है और जो स्पेसिफिक है वो आप अपनी वेबसाइट पे भी लगाए और लेट योर कस्टमर्स नो व्हाट योर रिटर्न पॉलिसी इज़ एंड हाउ यू विल डील विद सच सिचुएशन इफ इन फ्यूचर अराइज. तो वो एक है. शुरू में ज़्यादा भी हाई प्राइस मत रखिए बिकॉज आपका ब्रांड तो नया है. तो देर आर पीपल हु विल नॉट बाय. आई एम नॉट सेइंग नॉट विल नॉट बाय, बट उनको ट्रस्ट नहीं होता. दे डोंट नो योर ब्रांड. दे हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट यू आर अप टू. सो आप थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस रखिए. आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा मतलब अच्छा निकले वो रखिए. इट्स नॉट लाइक 50% 60% ज़्यादा बढ़ा तो वो मत रखिए शुरू में. हाँ, वंस योर ब्रांड गेट्स बिल्ड्स ट्रस्ट और ज़्यादा रिच होता है, लोगों को मालूम है कि आपका कोई ब्रांड है. जैसे कि बेवकूफ़ है या फिर वो तो बहुत बड़ा हो गया, बट ऐसा कोई ब्रांड है जो आपको मालूम है कि दे आर मेकिंग सम गुड पीपल दे मेकिंग सम गुड प्रोडक्ट्स एंड बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ है, देन यू मे ट्राई राइसिंग योर प्राइस. बट मेक श्योर कि आप उसको चेक करें प्रॉपर है कि नहीं. एंड यस, आप ऑनलाइन स्टोर भी आप बिल्ड करें आप अच्छे से. वो कॉमर्स पे भी अच्छा है एज कम्पेयर टू शॉपिफाई. बट yeah, Shopify is very expensive if you are starting just from scratch and have no experience and have limited budget. So Shopify WooCommerce is something that you may expect or go to 1,500 or 2,800 spend करना है, then it's very difficult. Instead of that you may channelize or make that money work for ads as well or for sample as well. तो आप उसमें कर सकते हो. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है you start making upgrades, but starting for now I think WooCommerce is very good as compared to Shopify and all. Also there are many plugins available in WordPress which is very helpful that you will come across, and it actually gives you so many things WordPress. So you will try to this. तो वो एक है. लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग और प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक कि आपको डे वन से ऑर्गेनिक सेल्स आएंगे. इट्स नॉट लाइक कि आपको डे वन से भी मेटा एड से सेल आएंगे. बट द थिंग इज यू हैव टू क्रिएट एन हाइप और यू हैव टू मेक एन अवेयरनेस और रीच ऑफ योर ब्रांड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपके लोगों तक ऑडियंस तक टारगेटिंग ऑडियंस तक वो पहुँचे एंड दे विल मेक सर्टन डिसीजंस टू बाय और नॉट. तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई रिमेंबर इफ यू रिमेंबर देयर इज अ सेइंग कॉल्ड जो इट्स नॉट लाइक कि आपके डे वन से ही सेल्स होना शुरू होंगे. देयर आर मेनी ब्रांड्स हु हैव नॉट मेड सेल्स इन फर्स्ट 3 months, बट दे मेड जस्ट बिकॉज दे हैव बीन मेड कंसिस्टेंटली शोइंग अप. सो यस, आपका ब्रांड जितना हो आप ट्राई गिविंग योर सैम्पल्स टू योर फ्रेंड्स और मेक देम बाय दिस टी शर्ट्स एंड ट्राई टेकिंग देयर पिक्चर्स एंड पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक और जेन्युइन थोड़ा फीड लगे और जेन्युइन रिव्यू मिले लोगों को कि हाँ दिस काइंड ऑफ डिज़ाइंस लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस. बिकॉज मॉकअप्स इज समथिंग लाइक इट्स एन आर्टिफिशियल. सी मॉकअप्स तो आप यूज़ करोगे अपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे, बट जो जितना ओरिजिनल फील ऑथेंटिक फील देगा वो आपको ऑडियंस को नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर कि आपके जो कस्टमर्स है या फिर फ्रेंड्स जो भी आपके प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या फिर आप उनको सैम्पल प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप अपने ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो आप मेक श्योर कि आप उनके ओरिजिनल वीडियोस और फोटोज़ अपलोड करें जितना ज़्यादा हो सके अपने वेबसाइट पे पेज पे, जिसकी वजह से आपके ऑडियंस को वो जेन्युइन लगे और ऑथेंटिक लगे एंड दे विल मेक एन डिसीजन टू बाय. सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. कस्टमर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टू अट्रैक्ट सेल्स एंड गेटिंग ट्रस्ट बिल्ड. स्टार्ट यूजिंग रील्स, मेक मीम्स ऑफ दिस, और जितना ज़्यादा स्टोरी टेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे. जस्ट मेक श्योर कि आपका ब्रांड की जो स्टोरी है वो कनेक्ट हो विथ योर ऑडियंस, जिसकी वजह से उनको भी एक पर्सनल फील आए कि हाँ दिस इज़ अ ब्रांड दैट अलाइंस विद अस, वी विल बाय समथिंग लाइक फ्रॉम दैम. तो ये सारे कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड. इट्स नॉट समथिंग वेरी रॉकेट साइंस, बट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द वन ऑफ द ईजी और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टार्ट समथिंग बिजनेस, बिकॉज थोड़ा मिनिमल इन्वेस्टमेंट है बट इट्स अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट योर ब्रांड. वी मे डोंट नो व्हाट दिस ब्रांड विल हैपन इन फ्यूचर, बट आपको स्टार्ट तो करना होगा. सो येस, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट येस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है. तो
हाँ, ये था वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड इन 2025. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड गॉट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन. मेरे वीडियोस में ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स नहीं होंगे, मेरे वीडियोस में ज़्यादा एनिमेशन नहीं होंगे, मेरी वीडियोस में ज़्यादा सुप 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 ऐसे कुछ ओवरलेज या फिर ट्रांजिशंस नहीं होंगे. But yeah, my content will be have some value which will help you get some information. Yes, so this is Sanket Ankush Rao, the Indian Yuva, signing off.